नमस्कार। आज हम पाठ 14 जो हमारा शेष रह गया है वो पढ़ेंगे। पहले हम इसके शब्द देखेंगे बचे हुए। उल्का शब्द होता है बेटे आकाश से जलता हुआ गिरता पत्थर, एक तारे की तरह जब गिरता है जलता हुआ अंगारा होता है उसे उल्का बोलते हैं। प्रकांड कोश अत्यधिक खजाना और शख्स व्यक्ति। डेंजर्स ल्यूनाटिक का अर्थ है बेटे खतरनाक पागल। क्रिमिनल अपराधी। वजू जब नमाज पढ़ने से पहले हाथ पांव धोते हैं तो उसको वजू बोलते हैं। पुष्ट वंश और सिंकड़ी होता है जंजीर जैसे चेन। अब हम शेष भाग पढ़ेंगे इसका। हम पहले पढ़ चुके हैं कि लोटे से जब झाऊ लाल से पानी गिर जाता है तो वो एक अंग्रेज पर जाता है। अंग्रेज भीड़ के साथ उसके घर में प्रवेश होता है तो बिलवासी उसके मित्र जो हैं वो उसे बैठने के लिए बोलते हैं। इस तरह वो जब पहचान करते हैं तो बिलवासी जी एक चेयर पे बैठ जाते हैं तो पूछते हैं बिलवासी जी कि इस शख्स को आप जानते हैं? तो वो इस नाम में जवाब देता है कि मैं इसे बिल्कुल नहीं जानता। लेकिन तो फिर इसमें वो कहता है कि मेरी समझ में ही इज़ ए डेंजरस ल्यूनाटिक। डेंजरस ल्यूनाटिक हमने पढ़ा कि खतरनाक पागल। वो कहता है कि मेरी नज़र में एक खतरनाक पागल है। तो बिलवासी जी वापस जवाब देते हैं नहीं, मेरी समझ में ही इज़ ए डेंजरस क्रिमिनल, कि ये पागल नहीं है, एक अपराधी है। परमात्मा ने लाला झाऊ लाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की शक्ति भी दे दी होती तो यह निश्चय ही अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। अर्थात उन पर बहुत क्रोध आ रहा था उनको, क्योंकि उनका मित्र था, मित्र होकर वो ऐसी बातें कर रहा था। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा तो क्या करना चाहिए? पुलिस से बिलवासी जी बोले कि पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। अंग्रेज पूछता है पुलिस स्टेशन है कहाँ? तो बिलवासी कहते हैं कि पास ही है, चलिए मैं बताऊँ। चलिए वो कहता है अभी चला, आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूँ। ये बिलवासी जी कह रहे हैं क्यों जी बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इसके दाम लेना चाहता हूँ। तो लाला झाऊ लाल तो चुप रहे, पर साहब ने कहा इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? तो बिलवासी जी कहते हैं कि आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं, आश्चर्य है। मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था कि मैं एक जानकार व्यक्ति हो आप। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी, अंग्रेज ने बोला। तो बिलवासी जी कहते हैं जनाब यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है कि यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान है कि जो इसको ढूंढते फिर रहे इस लोटे को। अंग्रेज कहता है यह बात? तो बिलवासी जी बोलते हैं जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। वो अपने मन से एक कहानी बना के अंग्रेज को सुना रहा है क्योंकि वो पैसे ऐंठना चाहता है उससे। जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेर शाह से हारकर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा फिर रहा था। तो एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उनकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया। ये उन्होंने कहानी मन से गढ़ ली कि जब 16वीं शताब्दी में हुमायूं शेर शाह से हार के गया था तो रेगिस्तान में घूम रहा था तो प्यास लगी तो इसी लोटे से ब्राह्मण ने पानी मिलाया था उसको। तो हुमायूं के बाद फिर अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाया और लोटे को ले लिया और इस लोटे के बदले उसने सोने के 10 लोटे दिए थे। एक लोटा, यह लोटा जो है सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा है। उसने इतिहास बना दिया इस तरह से। वह बराबर इसी से वजू करता है। वजू हमने पढ़ा था ना कि जो नमाज से पहले हाथ मुँह धोते हैं वो क्रिया है। तो जो अकबर था वो इसी लोटे के साथ वजू करता था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा है। वह बराबर इससे वजू करता था और सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है। 57 तक तो ये शाही घराने में रहा पर उसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का एक मार्बल बना हुआ है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद लें। फैंसी दाम तो अच्छी कीमत कि इस लोटे को लेके चले जाएं म्यूजियम वाले।
इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। इसका भाव है कि उसको लोभ हो गया, अंग्रेज को भी, वो लोटा देखकर कि मैं भी इस लोटे को कर ले सकता हूँ। वो कौड़ी के आकार की उसकी नाक थी तो पकौड़े के आकार की, मतलब उसकी हो गई, उसका प्रभाव ये बन गया उस पर। बिलवासी जी भी इस लोटे की जो प्रशंसा करे जा रहे थे तो अंग्रेज भी उस लोटे को खरीदना चाहता था। मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक है। उसने भी कहा कि मुझे भी पुरानी चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह करने का शौक है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। वो अंग्रेज भी अब लोटे के पक्ष में हो गया है। वो कहता है कि मैं भी तभी उस दुकान से पीतल की कुछ मूर्तियाँ खरीद रहा था जब ये लोटा मुझ पर गिरा हो। जो कुछ हुआ हो तो लोटा मैं ही खरीदूंगा। उसने कहा, जब बिलवासी ने कहा कि लोटा मैं खरीदूंगा तो अंग्रेज उससे बहस सी करने लगा। बोला, वाह, आप कैसे खरीदोगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। हक है, जरूर हक है। यह बताइए, उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? बिलवासी ने कहा, आपने। वह आपके पैरों पर गिरा या मेरे? उसने बोला, आपके। अंगूठा उसने आपका गुर्ता किया या मेरा? आपका। इसलिए उसे खरीदने का हक भी मेरा है। यह सब बकवास है, दाम लगाइए, जो अधिक दाम में वही ले जाए। दोनों में बहस हो रही थी तो बिलवासी ने कहा, जो अच्छा दाम लगाएगा वो लोटा ले जाएगा। तो दोनों दाम लगाने लगे। बिलवासी ने कहा कि मैं 50 देता हूँ पहले। तो अंग्रेज ने कहा कि मैं इसके 100 देता हूँ, 150, 200, इस तरह दाम बढ़ता गया उसका। बिलवासी जो 250 रुपये का प्रबंध करके लाए थे, उनके पास 250 रुपये थे। वो कहता है कि मैं 250 दे सकता हूँ। जो अंग्रेज था उसको भी ताप आ गया। उसने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं इसके 500 देता हूँ। बिलवासी ने सोचा काम बन गया। तो बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपये उठाने लगे। वो उसके सामने तो ऐसे ही उठा रहे थे ना जैसे अफसोस हो रहा बहुत उसको, मानो अपनी आशाओं की लाश की। उसकी आशा थी उसकी कि लोटा खरीदने की, लेकिन उसको लोटा मिल नहीं रहा। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, पर मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कुंची गिर गई, यानी उसका चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगल्स की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। वो अपने पड़ोसी की बात सुनाता है कि मेरा पड़ोसी जो मेजर डगल्स है वो रोज़ मेरे पास ढींगे सुनाता है। मैं थक गया उसकी ढींगे सुन सुन के। बिलवासी ने पूछा, मेजर डगल्स है कौन? मेजर डगल्स मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी और उनकी होड़ लगी रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान में आए थे तो यहाँ से जहांगीरी अंडा लेके गए थे। वो फिर अंडे के बारे में बात होने लगी। बिलवासी कहते, जहांगीरी अंडा? तो अंग्रेज ने कहा, हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगल्स ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज़ें ला सकती हैं, पर जहांगीरी अंडा है क्या? उन्होंने कहानी पूछी उसकी। तो उसने कहा कि आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम करवाया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, तो नूरजहां ने दूसरा कबूतर भी उड़ाकर बताया था कि ऐसे। उसके इस भोलेपन पर ही जहांगीर उस पर निछावर हो गया। उसी क्षण से उसे अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया, यानी उससे प्रेम करने लगा। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला कि उन कबूतर से उनकी बात शुरू हुई थी, तो इसलिए उन कबूतर का वो एहसान मान रहा था। उसके एक अंडे को उसने बड़े यत्न से रख छोड़ा। एक बिल्लोर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था जहांगीर के। बाद में वही अंडा जहांगीरी नाम के से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगल पार यानी पिछले साल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीद के ले गया था। यह बात, हाँ, अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते, यानी मेरे से आगे नहीं बढ़ सकते वो। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुष्ट पुराना है, यानी एक वंश पीछे है उनसे, कि मैं उनसे होड़ में आगे निकल गया इससे। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। इस तरह वो जो बिलवासी जी थे उसको अंग्रेज को पूरा चढ़ा रहे थे। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली और लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा हो, यानी जो झाऊलाल थे उनकी खुशी पूरी जाहिर हो रही थी। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी, मेरे लिए 250 रुपया घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं।
बिलवासी ने कहा, इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। उन्होंने रुपयों का प्रबंध कैसे किया था उन्होंने उसको बताया नहीं, लेकिन पर अपने घर जाने लगे। अब पर आप चले कहाँ, अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे का। झाऊलाल ने कहा कि 2 घंटे अभी मुझे चाहिए। 2 घंटे किस लिए? तो उसने कहा हाँ और क्या, अभी मैं आपकी पीठ ठोकर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा लगेगा, फिर गले लगकर धन्यवाद दूंगा, उसमें 1 घंटा लगेगा, तो इस तरह 2 घंटे चाहिए। हाँ और क्या, अभी मैं ये होगी बात। तो उसने कहा अच्छा पहले 500 रुपये गिनकर से, जो 500 रुपये अंग्रेज दे के गया था उसको बोला कि पहले इसके गिन को रख लो। तो रुपया अगर अपना होता है तो उसे सहेजना एक सुखद मनमोहक कार्य है, यानी अपने पैसे को संभाल कर रखने में बहुत खुशी मिलती है इंसान को, और मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। यानी जो काम पैसे इकट्ठे में लगा हुआ था वो मन से अंदर तन से कर रहा था, मन तन से, मतलब उसमें पूरा लीन हो गया, तन्मयता से लीनता से पैसे सहेज रहा था। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस समय अंतर्ध्यान हो गए। यानी जब वो पैसे गिन रहे थे लाला झाऊलाल तो बिलवासी जी वहाँ से चले गए। उस रात्रि बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे रात को उठे और धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी की गले से उन्होंने सोने की वह सिंकड़ी यानी चेन निकाली जिसमें वह एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला और फिर 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर उसे बंद कर दिया। अर्थात उन्होंने नोट कहाँ से लिए थे कि अपनी पत्नी के संदूक से चोरी करके ले गए थे। उसमें 250 नोट रख दिए, फिर दबे पांव चुपचाप वापिस आए और ताली अपनी पत्नी के गले में वैसे ही टांग दी उन्होंने। इसके बाद वो हंसकर अंगड़ाई ली, मतलब निश्चिंत हो गए वो कि उन्होंने अपना काम कर दिया। तो सुबह निश्चिंत होकर उठी। ये एक बहुत व्यंग्यात्मक कहानी थी और इंटरेस्टिंग